नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां आनंद के साथ निकाली गई तिरंगा रैली, साथ ही जानेंगे कि कहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण तरह से मुहर्रम मनाया, कहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हर वक्त तिरंगा पहुंचाने के लिए बुलाई खास बैठक। ऐसी तमाम खबरों पर आए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुधवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा में तिरंगा रैली निकाली गई तथा लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया। रैली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरदा अधीक्षक डॉक्टर आर्यन वर्मा, डॉक्टर महेश विश्वकर्मा, हरिराम आर्य, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक आबू स्वाले सिद्दीकी, बीपीएम मोहम्मद सत्तार खान, शरद चंद्र मिश्रा सहित कई लोग शामिल रहे। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण जिला के बगाहा से है, जहां मंगलवार को धूमधाम से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुहर्रम मनाया। मुहर्रम का जुलूस दोपहर 2 बजे से शांतिपूर्ण निकाला गया और प्रशासन की निगरानी में जुलूस को निकाला ताकि कोई दिक्कत और परेशानी सामने न आए। जुलूस को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रही और जगह जगह कैमरा से जुलूस को रिकॉर्ड किया। जुलूस में हथियार ले जाने पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से लोगों ने हथियार नहीं लाए, बल्कि लाठी डंडों से अपने खेल और कला को दिखाकर शांतिपूर्ण मुहर्रम मनाया। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अय्यूब की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर घोषित किया गया। ये त्योहार को समग्र भारतवर्ष में उत्साह के साथ मनाया जाता है। तिलकवाड़ा तहसील में समस्त आदिवासी समाज की ओर से विश्व आदिवासी दिवस की परंपरागत तौर पर लोक नृत्य के साथ उत्सव मनाया गया। साथ ही तिलकवाड़ा तहसील के सावली नगर में पूर्व सांसद राम सिंह भाई राठवा के हाथों से शहीद बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तिलकवाड़ा तालुकाना सावली गामे विश्व आदिवासी दिवसनी उजवણીના ભાગરૂપે અહીંયા સૌ નાગરિકો ઉપસ્થિત છે। આ નાગરિકો વતી બસ ભગવાન બિરસા મુંડાની મૂર્તિનું પણ અહીંયા આજે અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે। ગામ લોકો દ્વારા એમને ઠીક લાગ્યું કે 9મી ઓગસ્ટ એ આદિવાસી વિશ્વ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે, તે દિવસે જ ભગવાન બિરસા મુંડાની મૂર્તિનું અનાવરણ કરીએ અને આજે આટલા બધા વરસાદમાં પણ ગામ લોકો ભેગા થયા છે। વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે સૌ નર્મદા જિલ્લાના આ વિસ્તારના છોટાઉદેપુર અને સમગ્ર આદિવાસી ભાઈ બહેનોને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આવનારા દિવસોમાં આપણે ભગવાન બિરસા મુંડાએ જે દિશા બતાવી છે સંસ્કૃતિનું જતન કરવા માટે, આપણી રીત રિવાજોની જાળવણી માટે, જળ જંગલ જમીનના રક્ષણ માટે આપણે સર્વ ભેગા થઈને કામ કરીએ અને આદિવાસી સમાજ વ્યસનોમાંથી મુક્ત રહે એવી ભાવના સાથે હું મારી વાતને વિરમું છું। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व की समग्र देश में उत्साह के साथ मुस्लिम बिरादरों द्वारा उत्सव मनाया गया। नर्मदा जिले और तिलकवाड़ा तहसील में भी मुहर्रम पर्व को धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके बागरूप तिलकवाड़ा नगर में कलात्मक ताजिए के साथ नगर के विविध विस्तार में जुलूस निकालते हुए कौमी एकता के साथ मुहर्रम पर्व का उत्सव मनाया गया। आज रोज मुस्लिम समाजनो एक एवो पर्व है जे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जेने शहीदी ओढ़ेली, ए शहीदीनी यादमां आजे मुस्लिम बिरादरो सौ साथे मळी अने एक उत्सव के जेओनी शहीदी थयेली ए शहीदीनी यादी ताजमां एक ताजियानो जुलूस काढी अने अमे साथे साथे आजे ए पण कहूँ कि आज एक आदिवासीनो पण एक पर्व होय तो एमना माटे पण आजे कोमी इखलास अमारा तिलकवाड़ा तालुकामां हिंदू मुस्लिम आदिवासी भाईओ साथे कोमी इखलासथी आज अमे बधुं उजवी रह्या छे, बधुं साथे साथे उजवी रह्या छे અને એ કોમી એકતાનો એક દાખલો આપીએ છીએ અને અમે વર્ષોથી આ ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ હર્ષો ઉલ્લાસથી। આ વખત પણ વચમાં એક એવો ટાઈમ હતો કે અમે નહોતા મનાવી શક્યા, પણ હવે સાથે ઉલ્લાસથી સાથે મળી સૌ સાથે મળીને ઉલ્લાસથી ઉજવી રહ્યા છીએ। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट।
तीसरी बरनवाल धर्मशाला में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी, भाजपा के नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह मौजूद थे। बैठक में तीसरी बार चंदोरी मंडल के दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में हर घर तिरंगा कार्यक्रम सफल बनाने में जोर दिया। आगामी 13 से 15 अगस्त तक देश की शान व सम्मान में प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में पंचायत अध्यक्ष व सक्रिय कार्यकर्ताओं को हर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक भी किया गया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। हजरत इमाम हुसैन व करबला के शहीदों की याद में यौम आशूरा के अवसर पर शिया समुदाय द्वारा अंजुमन हाशिमिया बिशुनपुरी में मंगलवार की शाम करीब 4 बजे स्वर्गीय मुनीर हसन के कदीमी इमाम बारगाह से ताजिया और दिग्गर तबकुआ बरामद हुआ, जो शिया जामा मस्जिद पहुंचकर ठंडा किया गया। इस दौरान अंजुमन हाशिमिया के सदस्यों ने जंजीरी मातम किया। अंजुमन के नौखाहा शहशाह जैदी अली जैदी ने नोहा खान के दौरान पढ़ा कि ए अज़ादारो गमे शबीर को रुखसत करो, खाबे इब्राहिम की ताबीर को रुखसत करो। तारुफ कराइए, अपने परिचय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर रज़ा जवादी और आपकी सुन्नत में हाजिर हूँ। जवारिया साहब, ये बताइए कि जवादी साहब के आमिर साहब कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, ये मुहर्रम गमों का, जैसे गम की में लोग होते हैं, क्या है बताइए, क्यों मुहर्रम मनाया जाता है, क्या है? मुहर्रम देखिए सिर्फ इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी पेश की, और कुर्बानी इसलिए पेश की है कि यजीद जो था वो चाहता था कि इमाम हुसैन हमसे जो जंग कर रहे हैं वो रसूल के नवासे हैं, वो जानता था, लेकिन वो ये चाहता था कि हम अपने तरीके से दीन को चलाएं और अपने तरीके से दीन को पेश करें, और हर चीज़ को मिटाना चाहता था। दीन का दुश्मन था, खुदा का दुश्मन था और इमाम हुसैन का दुश्मन था। लिहाजा वो चाहता था कि ये दीन मिट जाए, शरीयत मिट जाए और हम अपने हिसाब से दीन को कायम करें और शरीयत को कायम करें। शराब को राइज करना चाहता था और जितने गलत काम है सबको राइज करना चाहता था, लेकिन इमाम हुसैन ने उसका दिफा किया, दीन का दिफा किया, शरीयत का दिफा किया और उसे बचाया। क्यों? इसलिए कि खुदा का दीन हमारे लिए जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मुफ्तीगंज जौनपुर में 10वीं मुहर्रम पर जुलूस निकला। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच निकला और 1 दर्जन ताजियों के साथ जुलूस में शामिल अखाड़ों ने अपने फन का प्रदर्शन किया और देर शाम इमामबाड़ा मुफ्तीगंज में अकीदतमंदों द्वारा ताजिए को दफन किया गया। इस अवसर पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट। बीते 15 दिन से रुकी बारिश, आखिरी सोमवार खूब बरसे मेघा। कैंचमेंट एरिया में हुई बारिश से बारना बांध के गेट खोलने पड़े, जिससे बारना नदी के पुल पर 8 फीट पानी आ गया। हालांकि इस पुल से आवागमन बंद हो चुका है। बारिश से हालात बिगड़े तो नहीं, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से निचली बस्तियों में रात भर डटा रहा। कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने की वजह से बारना बांध फुल हो चुका है और जो सहायक नदियाँ हैं उनकी वजह से ये बारना के पुराने पुल पर पानी आ चुका है। पहले यहाँ से आवागमन था और अब यहाँ से नया पुल बनने की वजह से आवागमन, आप देख सकते हैं कि बारना पुल पे 8 फुट पानी के होने की वजह से पानी यहाँ पर आ चुका है। मगर निचली बस्तियों में जहाँ तक देखा जाए तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है। निचली बस्तियाँ अभी में पानी नहीं भरा है। बारना बांध फुल होने की वजह से ही ये स्थिति यहाँ पर बनती है हर वर्ष की। पहले आवागमन रुक जाया करता था, मगर अभी जो देखा जा रहा है कि नया पुल बनने की वजह से यहाँ से आवागमन नहीं है। मगर इस पर 8 फुट पानी होने की वजह से नर्मदा नदी तो इस टाइम अभी भी खाली है, मगर यहाँ पर जल भराव की स्थिति, जैसे यहाँ पे पड़ोस में ही सहायक नदी जो घोघरा नदी है, घोघरा नदी के पुल पर भी पानी है और जिसकी वजह से ये बारना में पानी आ जाता है। और बीते 3 दिनों से सोमवार से यहाँ पर देख रहे हैं हम भारी बारिश होने की वजह से ये स्थिति बनी है। कैमरामैन लीलाधर साहू के साथ अरशद मसूद, सी न्यूज़ भारत। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। असनावर कस्बे में आदिवासी भील समाज द्वारा विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर आदिवासी भील समाज द्वारा रैली भी निकाली गई, जो कस्बे की पुरानी आबादी से शुरू हुई, जिसका आदिवासी समाज के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। रैली में आदिवासी भील समाज के लोग आदिवासी की पहचान तीर कमान हाथ में लिए नाचते झूमते चौकी वाले बालाजी में सभा पर पहुंचे, जहाँ समाज के गणमान्य लोगों ने सभा को संबोधित किया।
राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। जिला किसान संयुक्त मोर्चा भूख हड़ताल पर बैठकर रामकोट थाने में न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि जिला किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य गुरपाल सिंह का आरोप है कि करीबन 1 लाख रुपए के आसपास विजयकांत शुक्ला निवासी सरोसा कोतवाली महौली पर बाकी हैं। गुरपाल सिंह के द्वारा पैसे मांगे जाने पर विजयकांत मना कर रहे हैं, जिसके चलते कुछ दिन पहले रामकोट थाने में समझौता हुआ था। सिंह सिद्धू संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक सीतापुर उत्तर प्रदेश। आज रामकोट थाने में धरना बदल गए हैं, क्या है ये मामला? ये है कि एक डीसी के नाम पर, कमेटी के नाम पर यहाँ रामकोट थाने क्षेत्र में एक बंदा था, क्या नाम है? विजयकांत। और उसने यहाँ कई किसानों मजदूरों से पैसे हर महीने जमा करवाए और लगभग इसी में हमारे सिख संगठन के अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य गुरपाल सिंह जी, इनका भी लगभग 1 लाख रुपये उसमें जमा था। जैसे ही पैसा वापस करने का नंबर आया तो वो यहाँ से अपनी दुकान बंद करके भाग गया। लगभग दर्जनों लोगों के पैसे उस बंदे ने हड़प किए हैं। 2 बार थाने पे फैसला भी हो चुका है, लेकिन अप्रैल तक का टाइम था। वो पैसे समझौता होने के बाद भी इनके पैसे वापस नहीं किए। तो इन्होंने एप्लीकेशन थाने पर दी कि भाई हमारा जो है पैसा दिलवाया जाए। तो इसमें कुछ 2-4 दिन की हिलावाली हो गई। इनका भी दोष नहीं है प्रशासन का, क्योंकि इस समय सावन का महीना चल रहा, सोमवार पड़ गया, उधर ये इनका जो है त्यौहार रमज़ान का क्या पड़ गया, त्यौहार ये मुहर्रम का पड़ गया। तो इसमें भी पुलिस लगी रही। खैर थोड़ी सी देर हुई, जैसे ही थाना अध्यक्ष को पता चला कि यहाँ पर जो है आज कार्यक्रम होने वाला, भूख हड़ताल पर गुरपाल सिंह जी बैठने वाले हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा है कि 100% आपका पैसा और जो भी थाने पर तहरीर लेके आएगा इस विषय में उन सब का पैसा वापस कराया जाएगा। सीओ साहब के कहने से थाना अध्यक्ष जी के निवेदन पर कि भाई आज उसको गिरफ्तारी होगी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इसी आश्वासन पर भूख हड़ताल खत्म कर दी गई है और बस बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, जिन्होंने वक्त रहते मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।